कि जय जय रेवा खंड की जय कोया मुर्दी, जय जय रेवा खंड की जय कोया मुर्दी। विनती समस्त मंडला जिले वासियों से सदा रखना यह प्रीत, सदा रखना यह प्रीत। जो आज आप हम सब लोग एक व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, एक फोन कॉल के माध्यम से सिर्फ कल अवगत हुआ हमें कि हमारे विधायक मंडला जिला आने वाले हैं। तत्काल हमारे जिला के अध्यक्ष और संभागीय अध्यक्ष महोदय ने फोन के माध्यम से आप लोगों के अवगत कराया। फिर भी आप कम समय में बहुत भारी जनसंख्या में आप लोग पहुंचे हैं, हम शुक्रगुजार हैं। आज हम आपसे पहली बार विधायक साहब हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं और विधायक साहब से मैं एक चीज का अवगत करा देना चाहता हूँ। विधायक साहब, मध्य प्रदेश में मंडला जिला वो जिला है जहाँ शायद आपने पहला कदम यहाँ पड़े हैं और ये पहले कदम भाजपा कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मैं इस बात को अवगत करा देना चाहता हूँ। किसान हो गए हैं परेशान, मजदूरों की देख ही रहे शान, और नेता हो गए हैं आज के देवता और कर्मचारी हो गए हैं भगवान। मैं आप सब लोगों से बता देना चाहता हूं कि आज हमारे मंडला जिला के किसान जिनकी गालों की छुर्री बैठी है, और हमारे बीच में एक क्लर्क, एक बाबू, अरे कलेक्ट्रेट को चपरासी के भी गाल फूले हैं। जब बात का चिंतन करना पड़ेगा, और ये बात मुझे अच्छे से पता है, अगर मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी का अगर कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता अगर बोल रहा है तो मैं बता दूं, हम अपनी ताकत और हम अपना बल भरोसा नहीं बोल रहे हैं। जब ताकत और देने वाले हमारे माननीय विधायक कलमेश्वर डोनियार जी की ताकत है, जो मंच में हम उछल के बोल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी। मैं आपसे बता दूं, 230 विधायक में भारत आदिवासी पार्टी का अकेला एक ही विधायक भारी पड़ रहा हो। आज कांग्रेस वालों की मजबूरी बन गई। जैसे ही खबर लगी कि सेना का विधायक मंडला की धारा में पहुंच रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नींद हराम हो गई और उन्हें भी पता चल गई, जिन आदिवासियों के हमने 75 साल से बेवकूफ बनाए हैं, उनको सही मार्ग और सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए कमलेश्वर डोनिया और मंडला की धारा के नाने निकले हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मंडला की धारा में कमलेश्वर जी ने रास्ता बता देने के कभी आने वाले नहीं थे। वहीं से व्हाट्सएप फेसबुक में मैसेज दे रहे थे कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। अरे भैया, तुम तो अपने नैतिकता धर्म निभा लो। एक पहले तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे आका ने राजपाट करे हैं, फिर तुम क्या कर रहे थे? मैं आप लोगों से बता दूं, जब दोनों बहरूपिया से भारत आदिवासी पार्टी पूरे सरजमी के साथ में आंखों में आंख डाला के और बात पे बात करने के लिए नहीं, सदन में हमारा विधायक सीना ठोक के मोहन यादव से पूछता है, पैसा एक्ट कानून क्या है, 6ठी अनुसूची क्या है, 5वीं अनुसूची क्या है। हम तो मंडला जिले के दुर्भाग्यशाली आदिवासी हैं, जिनका विधायक यहाँ आदिवासी है, जिनका सांसद यहाँ आदिवासी है, और राजा विधायक सांसद आदिवासी नहीं है। देश आजादी के पहले से लेकर आज तक हमारे विधायक और सांसद कौन बने? आदिवासी बने, परंतु इन्हें आदिवासी की सुधरने की खबर आज भी नहीं है। विधायक महोदय, हमारे बीच में तो एक ऐसी और मंत्री बन गई है जिन्हें कहते कि आदिवासी हिंदू आए। अरे तेरी आंखें फूट जाए। सुप्रीम कोर्ट को आदेश तक कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज
हिंदू नहीं है। एक मतलब यहाँ की मंत्री बेवकूफ है, बेवकूफ जो है आदिवासी हिंदू बोल रही है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी 75 साल से लेकर आज तक जो देश में राजपाट करी, आज जब 1947 के पूर्व में आदिवासी की जनगणना में धर्म कालम थी, 1961 तक से हमारे बुद्धिजीवी बताते कि आदिवासी की जनगणना अलग कालम में हुआ करती थी। तो जो धर्म कालम के हटाने वाली सरकार कौन है? कांग्रेस है। अब हमारे हीरा अलावा और कांतिलाल भूरिया और ओमकार मरकाम से पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो आदिवासी के हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सोनिया गांधी से धर्म कालम वापिस लाएंगे। अरे अंधरा तुम्हारी आंखें फूट जाए, तुम्हारी आंखें फूट जाए, इतिहास का पन्ना खंगोलो। यही कांग्रेस पार्टी आज जो आदिवासी की धर्म कालम के खत्म करी है, और नहीं तो हम एक पहले भी राजा थे और धर्म कालम रहती तो आज भी राजा। परंतु मतलब की है दुनिया यारो कौन किसी का होता है। अरे धोखा भी वही देता है जिसके ऊपर खास भरोसा। अरे हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करे कि जब कांग्रेस पार्टी हमारे पुराना जैसे राज किला महल अटारी में रहने वाले की तस्वीर बदलेगी, हमारे हक अधिकार की लड़ाई बदलेगी, हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ेगी। कहीं ऐसा दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा हुआ ना। जो ग्राम पंचायत को सरपंच बनो 2008 के दौरान में घूमन वालों देख नारायण पट्टा कहे थे, आज वो को सरपंच बनने के बाद में खुदा ने कितनी क्रेशर और कितने डंपर चल रहे हैं। मैं उनके 15 साल में विधायक सांसद रहने के बाद में कितने डंपर बन रहे हैं, कितने चल रहे हैं। डंपर और क्रेशर तो नहीं दिखात हो है, पर वो की पेट ही बढ़ गई जो तो दिखात हो मरले के लोगों के नहीं देखा रही है, देखा रही है ना। तो अगर आदिवासी के नाम काम करे होते तो आदिवासी की शकल सूरत में परिवर्तन आती का नहीं आती, आती का नहीं। अरे मानवर विधायक जी से मैं एक बात आप लोगों से अवगत करा दूं का हमने सैलाना के लोगों के नाने विधायक साहब के वोट दे का, हमने डोंडियार के वोट दे का नहीं ना। हमने डोंडियार जी का पहचान आते का कोई हमारा सगा रिश्तेदार है का नहीं ना। पर सैलाना की जनता को मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे गरीब को बेटा को विधायक बनाए जिनके घर में रहने को जगह नहीं है। अरे तुम्हारे कोठी मंदूला तो तरीका से हो है, उन्हें तो कपड़ा लगता रखने की नाने वो ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस दिन विधायक साहब विधायक बने, गांव की बिटिया कह रही थी दाई तोरो बेटा विधायक बन गो, तो माता राम की यकीन नहीं हो रही थी, बेटा काहे की नाने मजाक कर रहे हो रे, मेरा बेटा कहाँ विधायक बन जाए गरीब को बेटा। परंतु बिटिया कह रही थी दाई सच्ची बात है भैया, कल में सो डोंडियार विधायक बन गो। माता राम के आंखों से आंसू आ गई कि बाहरी मेरी समाज जिनके पास मेरे पास में खान का दाना नहीं थी, रहने के घर नहीं है, बताने के नामे कोई इतिहास नहीं है, पर समाज ने डोंडियार जी को विधायक बना दे और पूरे मध्य प्रदेश भर में आज वही गरीब को बेटा विधायक बनने के बाद में आदिवासी का हक अधिकार की लड़ाई के नामे बेटा बेटी पीएससी एमएससी करने वाले जो डिग्री लेने के बाद में आत्महत्या कर रहे हैं मेरे बेटा बेटी, उनके हकदार के नामे हमारे आदिवासी के जल जंगल में रहने वाले के नामे चाहे मध्य प्रदेश की संपत्ति हुई की सरकार और केंद्र में बैठे इनके लोगों ने अभी कान्हा के जंगल में 500 आदिवासी के गांव को उजाड़ का फरमान जारी हो चुका है। आजा दादा मैं ही बनवाऊं, जिंदगी भर संपत्ति का वोट दो, नारायण पट्टा का वोट दो, नहीं दो बैठ जा दादा, 24 घंटा में आधार कार्ड बनवा के देंगे मेरे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता। पट्टे का वोट दो जिंदगी भर ना, उनसे ऐसी मत बोलियो हमसे, क्योंकि हमसे आस्था है, हम काम करके देंगे, बैठ जा। मेरा निवेदन है
तरफ से आज हमारे विधायक महोदय जी 24 घंटा समाज के चिंतन कर रहे हैं और इनके साथ में 24 घंटा इन्हें न एसी चाहिए, न इन्हें कार चाहिए, न इन्हें कूलर पंखवारी गाड़ी चाहिए, न इन्हें खान पान की ना कोई काजू किशमिश चाहिए। पेजा भाजी पी रहे हैं और अभी रीवा के जंगल के तरफ से पूरा जहां पर रीवा इलाहाबाद में अभी महाकुंभ लगो तो ना होते से उल्टी गंगा बहान की नान दादा इतने से निकल के आ रहे। आज हमारे बीच में निरंतर काम करने वाले डोंडियार जी, इनके बारे में बताऊं कैसा और लंबी हो जाए। मेरे ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते एक बात की और भरोसा देना चाहता हूं, हमारी पार्टी की खूबसूरती क्या है। हमारी पार्टी की खूबसूरती यह है, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है और कोई डंके की चोट में नहीं कह सका, न विधायक साहब कह सके, न मैं कह सकूं कि भैया ते काम कर भारत आदिवासी पार्टी के नाने अगला विधायक तू होगा। बिल्कुल गलत। अगर ऐसा कोई पदाधिकारी बोल रहा है तो वो झूठ ही बोल रहा हूं। भारत आदिवासी पार्टी में सिलेक्शन प्रणाली है। भारत आदिवासी पार्टी में सिलेक्शन प्रणाली का मतलब क्या है? यहाँ का विधायक कौन होगा यहाँ की जनता तय करेगी। कौन तय करेगी? जनता तय करेगी कि मंडला का विधायक कौन होगा, बिछिया का विधायक कौन होगा, निवास का विधायक कौन होगा, एवज में डिंडोरी शेखपुरा का विधायक कौन होगा। कौन तय करेगी? जनता। और जब जनता तय करेगी तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के अंदर। क्या होती है? इलेक्शन के पहले होती है सिलेक्शन। क्या होती है? सिलेक्शन। यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सिलेक्शन करके जैसे संपत्तियां हुई के तुम्हारे पास में पहुंचाए, यहाँ विधानसभा में चुनाव लड़ने के नाने कांग्रेस के लोगों ने अशोक मर्च को लेकर पहुंचाया, उनने सिलेक्शन करके एक ने पहुंचाओ दिल्ली से सिलेक्शन करके और एक ने पहुंचाए नागपुर से सिलेक्शन करके। सही है गलत है? वे तुम्हारे बीच में वोट मांगन की नाने आए और वोट लेने के बाद में जन्ने अपनी घरों में पट्टा बांधे थे। चुनाव में जीतने के बाद उन्हीं के दरवाजे में वो कुत्ता चलोगा कि नहीं चलोगा? तो मैं लग रही जो हमारा आदिवासिया, जो हमारा उइकेया, जो हमारा पड़ते है, जो ककोड़िया, बिल्कुल गलत। वो तुम्हारो नहीं है। जन्ने उनके आकर ने गले में पट्टा बांधे थे, वो पट्टा वारन वो के खींच लो और अपने दरवाजे में बांध दो। उन्हें खींच लो और अपने दरवाजा में उन्हें बांध दो। अब तुम्हारे के ऊपर भूख है, इनके ऊपर भूख है, तुम्हें के ऊख है, तुम्हें के देख रवा के हो अपन समझ जाने धोबी को तो नाव और जा देख के गुर्रा हूं। तो दूसरे की पकड़ी चाट है वो अच्छो लगे, पर समाज के लोग अगर इन्हें बता है तो वो बात बुरी लगे। तो आप चाहते हो कि समाज का बेटा समाज के बीच में सिलेक्शन वाले जीतेगा का पट्टा वाला? इसके लिए तुमको काम करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? 100% सही बोल रहे हैं ना? इसलिए सही बोलने के लिए कह रहा हूँ। जब भैया विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे रतलाम में, वो कांतिलाल भूरिया जी को क्षेत्र आए कि वहाँ दारू नहीं बटे हो है, बटे हो कि नहीं बटे हुए कि कल में से डोंडियार के वोट मत देने। वहाँ भी दारू बटे थे, वहाँ भी पैसा बटे थे, वहाँ भी धुतिया पोल का बटे थे, वहाँ भी पायल बटे थे कि कल में से डोंडियार के वोट। पर बाहरी वहाँ की समाज में एकता थी, समाज में समाज के ऊपर अखंड भरोसा थी। हम अगर वोट देंगे तो हम गरीब का बेटा का वोट देंगे, और जब पैसा वाले का वोट दे हैं तो ऐसे ही मंडला की जनता ठगी महसूस कर रही है। तो हमें लग रही है हमारी हुई के दीदी आए, कोई कहे तो बुआ आए, कोई कहे तो मौसी आए। अरे भूल जाओ, तुम्हारे नहीं यहाँ पे जिनके गले में पट्टा बंद हो उनके आए, उनके नाने काम कर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दादा बैठ जा, मुस्कुरा रहो बेटा। आधार कार्ड तो हमें बनवा कल बनाने बैठ जा। अभी तक घूमत रहो 1947 में बहुत सारी मरण खजाना, अभी तक आधार कार्ड नहीं बनिया। हम बना के दे हैं, उनने तो लूट के ले गए। बैठ जाओ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जी का जब मंडला आगमन हुआ तो
तो शासन प्रशासन पूरे दहशत में है, अकेलो है, परंतु 230 में से अकेलो भारी है। उसका पता है देश के अंदर में आदिवासी विश्व दिवस की नाने छुट्टी के नाने आवेदन दे रहे थे, पूरी दुनिया लड़ रही थी आदिवासी विश्व